Hello and Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and family. Welcome to my YouTube channel, Zauke Kabutar Parwari. Today is Monday, 12th of December 2022. फैंसी फ्राइडे के बाद एक और खुशखबरी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। एक नए सेगमेंट का मैं ऐलान कर रहा हूँ आज के दिन, जिसका नाम है मोटिवेशनल मंडे। तो मोटिवेशनल मंडे के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा शौक आपको करवाऊंगा जिसके पीछे कोई ना कोई थोड़ी बहुत मोटिवेशन होगी, कोई रिफ्रेशिंग सी स्टोरी होगी, कोई रिफ्रेशिंग सा कबूतर होगा, कोई रिफ्रेशिंग सी उसकी कोई नई पॉइंट होगा, कोई हिस्ट्री होगी। तो ये सब चीज़ें हम मोटिवेशनल मंडे के अंदर डिस्कस किया करेंगे। तो अगेन, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैंने डिसाइड किया कि ये मैं आपको अपने एक कबूतर का शौक कराऊं। ये एक सुरखा कबूतर है। देखें, मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मैं ना तो किसी बाकायदा कबूतरबाज का शागिर्द हूँ, ना किसी के साथ उठता बैठता हूँ। तो मेरा जो नॉलेज है ना, जो आजकल की कबूतरबाजी है उसमें बहुत कम है। अलबत्ता कबूतर परवरी वो मेरा पैशन है और उसी को प्रमोट करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो ये जो कबूतर है सुरखा है, लेकिन सुरखे में आगे कोई सब ब्रीड है। सुरखे में मजीद इसको कुछ कह सकते हैं हम, जो मुझे मालूम नहीं है। देखिए, सुरखे तांबड़े भी होते हैं, सुरखे दबाज भी होते हैं, और सुरखे चीने भी होते हैं, लाखे होते हैं, गुलाब सिरे होते हैं। ये सब सुरखों की आगे सब ब्रीड्स हैं। तो इसकी बेसिक ब्रीड जो है वो सुरखा है, लेकिन सब ब्रीड क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। अगर किसी व्यूअर को, किसी मेरे भाई को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो सके। तो व्यूवर्स, ये एक सुरखा कबूतर है, इसका मैं आपको शौक करवाऊंगा, लेकिन हस्बे मामूल इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। मैं शॉर्ट सी करके वो आपको फौरन से सुना देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, मेरे वालिद साहब के बेसिकली वो दोस्त हैं बहुत अच्छे। उनका नाम है सलमान चौधरी। ग्वाल मंडी में उनकी रिहाइश है। उन्होंने ना सुरखे रखे हुए थे काफ़ी मुतवादर तादाद के अंदर। मेरे साथ उनकी अक्सर डिस्कशन होती थी, तो मैंने उन्हें बताया हुआ था कि मुझे ना सुरखों का शौक है और मैंने भी एक आधा पेयर रखा हुआ, और मुझे इस तरह की एंटीक कबूतरों को कलेक्ट करने का, उनको ब्रीड करवाने का और उनको मेंटेन करने का शौक है। सो ही न्यू अबाउट इट। तो वन डे ही कॉल्ड मी, ही सेड किधर है? मैंने कहा जी मैं घर पर हूँ। उन्होंने कहा जी मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं आ सकता हूँ? मैंने कहा जी ज़रूर आइए। ही केम एट माई हाउस विद दिस बर्ड। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर पे ना चूहों का जो सा है वो अटैक हुआ, बहुत हैवी किस्म का। लेट द प्लेन पास। सो ही टोल्ड मी कि उनके घर पर चूहों ने अटैक किया है और उनके तकरीबन सभी कबूतरों का नुकसान कर गए वो चूहे। तो उनके पास सिर्फ ये सुरखे ही मौजूद थे, 3-4 जोड़े। तो उन्होंने मुझे बताया कि बाकी जो कबूतर हैं वो चूहे मार चुके हैं, ये एक कबूतर बचा है, तो ये काइंडली आप रख लें, मुझे पता है आपके पास रहेगा तो सही हाथों में रहेगा। मैंने खैर ये कबूतर पकड़ लिया, उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने इतने अपने नायाब और कीमती परिंदे को मेरे हवाले कर दिया। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसका कोई मामला करूँगा। लेकिन ये जिस तरह से इस वक्त, जिस हालत में इस वक्त आप इसे देख रहे हैं, जब ये मेरे पास आया था ये इस हालत में नहीं था। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है जब ये मेरे पास आया था। तो मैं एक फ्लैशबैक वीडियो आपको फौरन से छोटी सी दिखाता हूँ, वो देखें एंड देन कम बैक एंड देन आई टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस पिजन, और मैं इसका शौक भी आपको करवाऊंगा। तो ये बर्ड जब मेरे पास आया, ये बिल्कुल कमज़ोर था, और मैंने जब इसे हाथ में पकड़ा तो मुझे लग रहा था कि ये 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। चूँकि अकेला रह चुका हुआ था और चूहों के डर की वजह से इंसान को हकीकत में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती जितना कि उस चीज़ का डर उस इंसान को नुकसान पहुंचा देता है। तो सेम इज़ विद बर्ड्स, ये स्ट्रेस ले लेना अगर किसी चीज़ का,
तो मतलब इनको बिल्ली को मारने की ज़रूरत नहीं, इनको एक बिल्ली इनके पिंजरे के बाहर बैठी रहे और डेली इनको डराती रहे, ये वैसे ही डर के बेचारे मर जाएंगे। ये इतने मासूम होते हैं। तो यहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि कोई कबूतर ऊपर से ज़ख्मी आता है, कोई लगड़ या बैरी वगैरह उसे जब अटैक करती है उसके ऊपर, तो अगर बच बचा के वापस आ भी जाता है तो वो बच नहीं पाता है। उसकी वजह ये है कि वो डरा होता है, डर गया होता है, स्ट्रेस ले लिया होता है उसने, और ड्यू टू दैट स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द पिजन्स एक्सपायर्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ था इसने, बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत गंदा हुआ था, बहुत अजीबो गरीब इसकी हालत थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने इसको गोल किया, मैंने इसके पर काटे और भोरे मैंने इसे देना शुरू कर दिया। मज़ीद काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स हियर इट इज़ नाउ, और अब ये मेरे लॉफ्ट की शान बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बर्ड है और बहुत ही बड़ा ब्रीडर बनेगा ये मेरे पास। ऑब्वियसली उनके पास भी था, ब्रीड कर रहा था, बट नाउ आई विल ऐड दिस बर्ड इनटू माय बर्ड्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। आए मैं आपको इसका शौक करवाता हूँ। ऑलराइट व्यूवर्स, ये ओवरऑल कबूतर का स्ट्रक्चर है। बहुत बड़े वजूद का मालिक है ये कबूतर, और ये सुरखा है। मज़ीद इसको क्या कह सकते हैं हम, अगर किसी भाई को पता है तो प्लीज़ लाजमी ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके पर का शौक करवाता हूँ। बहुत अग्रेसिव है ये बर्ड, और जब ये आया था आप यकीन करें कि एक ही जगह पे बैठा रहता था। मैं कहता था अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, लेकिन थैंक गॉड ये बच गया। ये इसका पर है व्यूअर्स, बहुत ही आला कुंदा है इसका और तेज़ परा है, और परों के कुंदे के साथ साथ इसकी ब्यूटी भी आप देखें ज़रा, कितना ब्यूटीफुल इसका पैटर्न है। ये सुर्खी बीच में परों के जो आ रही है, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ये मैं आपको दूसरे पर का शौक करवा रहा हूँ इसके। ये देखें आप ज़रा, इसकी फुर्तियाँ देखें अब, और जब ये आया था ना, ये देखें ज़रा, और जब ये आया था ना तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको देख के कि कितना कोई सुस्त तरीन बर्ड था मेरे लॉफ्ट का। अब मैं आपको इसकी आइज़ का शौक करवाता हूँ। ये ले व्यूवर्स, ये इसका आई क्लोजअप है, आप देख सकते हैं। एक ब्लू सा रिंग है इसके प्यूपल के साथ, और फिर सफ़ेद ज़मीन है और कुछ डार्क ब्राउन ज़र्रात हैं एंड पर। ये इसकी टेल का शौक करें आप, बिल्कुल मैंने हाथ में नहीं पकड़ी हुई और बहुत अच्छी टेल है इसकी। और ये इसके पंजे, बहुत ही ज़्यादा प्रेल कबूतर है। आप देख रहे हैं ये पर जोन से हैं। आई डोंट नो, साजा इकराम की आजकल काफ़ी बहस चल रही है इसके ऊपर, तो अच्छे कबूतर की होगी फिर ये कोई निशानी। ये बहुत ज़्यादा प्रेल कबूतर है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कबूतर है। ये देखें आप, एंटीक कबूतर, एंड आई लव दिस काइंड ऑफ बर्ड्स। शाइन देख सकते हैं आप इसकी, कितना शाइन कर रहा है ये, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह भी ज़रूर कहिएगा। मैं एक दफ़ा इसको छोड़कर भी शौक करवाता हूँ आप सबको, इसका स्टैंडिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग। ये ले व्यूवर्स, ये अब मैं इसको छोड़ता हूँ। ये देख, ये अब तो भाईजान बहुत मज़े से ठापे मारे। When he came to me, he was very upset, very upset. और अब माशाल्लाह ही इज़ रेडी टू ब्रीड। अब मैं पेयरिंग करूँगा इसकी 15-20 दिनों तक, ये धुंधे बस गुजर लें तो फिर इसकी पेयरिंग करूँगा। ऑलराइट व्यूअर्स, दिस वाज द मोटिवेशनल मंडे। इसी तरह अपने बर्ड्स की मेकिंग करते रहे, मेहनत करते रहे उनके ऊपर, इंशाल्लाह यू विल गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। टेक केयर।